चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। देखो आप सही जगह गए हो, बस आपको अपना पेशेंस डेवलप करना है कि आप मुझे कितनी देर सुनते हो। जितनी देर सुनोगे उतना बेनिफिट है आपका। देखो सर, आपका एक टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पहला। अब इसके अंदर तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, और तीसरा है सर गारंटी प्रॉफिट। ये तीन टॉपिक है, लेकिन हर बार एग्जाम में स्विच होता है। कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है, कभी गारंटी आता है, कभी पास्ट एडजस्टमेंट आता है। लेकिन सवाल है जो पेपर आप देने वाले हो उसमें क्या आएगा, तो एक बार छोटी सी एनालिसिस करते हैं, फिर अशोर्ड प्रेडिक्शन करेंगे। देखो सर, जब मैं आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर देख रहा था ना, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर लास्ट 3 ईयर का देखता हूं, तो सर जो 2024 वाला सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें पास्ट एडजस्टमेंट आया, लेकिन एग्जाम में 2024 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। अरे यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर का देखते हैं सर। 2025 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया, लेकिन सर एग्जाम में गारंटी प्रॉफिट आ गया। अब सोचो जरा, 2026 का इस बार का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें इन्होंने गारंटी प्रॉफिट का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा? अब भाई ये प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जरा यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी बार आ रहा है। 2025 के पेपर में पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों का क्वेश्चन आया, लेकिन उसके 2 साल पीछे चले जाए 23 और 24 में दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आया। अब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ना आपके लिए एक प्रेडिक्शन रेडी कर दिया। देखो जरा, मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है सर? मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि 70% चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा, 25% चांसेस है कि पास्ट एडजस्टमेंट आएगा, और सिर्फ मार्जिन के लिए मैंने गारंटी प्रॉफिट को 5% पे रखा हुआ है। तो यहां तक तो आपका काम कंप्लीट होता है कि भाई यहां तक मैंने आपको करवा दिया कि प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन जब यहां तक आए हो तो भाई एक टॉपिक सुन के चले जाओ ना। आओ सर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर एग्जाम में आएगा, जैसा मैंने प्रेडिक्शन भी किया कि इस बार आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं, इसके अंदर क्या आता है सर? इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है वो 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, और 6 नंबर में भी आ सकता है। तो अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएगा। तो जब इतनी देर देख रहे हो तो अच्छा पढ़ के जाओ ना। ठीक, एक बार देख लेते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सर यहाँ पे ना 2 चीजें आती हैं। पहली चीज कौन सी आती है सर? पहला यहाँ पे आता है बाय नेट प्रॉफिट। अब सवाल है सर क्या ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जितना भी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, बट कई बार ना इसमें कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट, बताऊंगा आगे। फिलहाल के लिए ये एग्जाम में टोटली गिवन होता है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज आती है, इसका नाम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसकी कैलकुलेशन अगर एग्जाम में नहीं आएगी तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। जैसे मान लेते हैं 2 पार्टनर है ए और बी, हमें इन दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा डन। उसके बाद अपन इसका टोटल लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितनी चीजें आती हैं? यूजुअली 4 चीजें आती हैं सर। पहला, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होगी पहली चीज। किसको देना पड़ेगा सर? उन्हीं दोनों पार्टनर को, ए और बी को, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल लगा के यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सर हम ना कई बार सैलरी देते हैं, क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन लिखा रहता है या कमीशन लिखा रहता है, जो भी लिखा जाए आप उसी वर्ड को लिखेंगे। जिसको दिया जा रहा है उसी का नाम लिखेंगे। ए को दिया जा रहा है तो ए को, बी को दिया जा रहा है तो बी को, दोनों को दिया जा रहा है तो दोनों को। इसके बाद एक और चीज आती है यहाँ पे, अब बहुत ध्यान से सर, ये गलत नहीं करना, ये किसी को मिलता नहीं है, बस ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये किसी को मिलता नहीं है, बट कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो सर इसका मतलब मुझे अब पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आइटम आते हैं। सर यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। यहाँ पे 2 कौन कौन से? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पे 3 चीजें हैं सर, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन, और जनरल रिजर्व। इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा। इधर का टोटल लगाते हैं
और इधर का टोटल लगाते हैं। इधर का टोटल लगाने के बाद इसका टोटल इसके टोटल से ऑलवेज बड़ा होगा, मतलब ये वाला ना बड़ा होगा, बड़ा, ये वाला छोटा होगा। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, वही दो पार्टनर्स में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है वो पार्टनर? ए को दे दो, बी को दे दो, इसका टोटल यहाँ पे लगा दो, दोनों तरफ आ गया टोटल। अब ये इतना सा फॉर्मेट है। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लो। जब ये नोट हो जाएगा तब आपको यहाँ आना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? सर इन दोनों पार्टनर का ना कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप यहाँ पे इनका कैपिटल लिख दोगे बाय बैलेंस CD। हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी BD बेटा, डन। अच्छा अब ऊपर 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 जरा देखो क्वेश्चन में ऊपर जो इस साइड है ना, इस साइड यहाँ पे कहीं पे पार्टनर का नाम आ रहा है। हाँ जी सर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला, ए और बी को। सैलरी रेम्युनरेशन या कमीशन किसको मिला? पार्टनर को, ए और बी को। सर जर्नलिज्म नहीं मिला किसी भी पार्टनर को, तो इसको नहीं लिखना। और तीसरा प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है ए और बी को। ये तीनों चीजें हमें यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखनी पड़ती है, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर दोनों पार्टनर को मिला है तो हम यहाँ दोनों पार्टनर में लिख देते हैं। उसके बाद बाय सैलरी रेम्युनरेशन या कमीशन, एज द केस में भी जो भी एग्जाम में गिवन हो हम वो लिखते हैं। और थर्ड चीज क्या आई थी सर? जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना कि सर ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि देखो इससे पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इससे पता चलता है कि सैलरी है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो उस अकाउंट का नाम था, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि प्रॉफिट है। अच्छा अब इस साइड आते हैं सर, इस साइड के लिए आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखना है। क्रेडिट साइड में पार्टनर को क्या मिला है, आई मीन पार्टनर ने क्या दिया है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है। तो सर एक मिनट, अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर देते हैं? ड्राइंग के ऊपर। इसका मतलब पार्टनर ने कोई ना कोई ड्राइंग की होगी, तो सर पहले यहाँ पे वो वाला ड्राइंग लिखना है। सर क्या ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगा? यस सर एब्सोल्युटली, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, ये गिवन होगा। तो जितनी भी इनकी ड्राइंग होगी वो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन से देख के, और जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ऊपर आ रहा है। बोलो समझ में आया क्या? हाँ जी सर पक्का पक्का। तो सर मैंने आपको दोनों फॉर्मेट करा दिया, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती है, अब वो भी देख लेते हैं सर। ठीक है चलो सर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। हाँ जी बेटा क्लोज कर दो। हम बेटा वैसे ही इधर का टोटल लगाएंगे, उसके बाद इधर के टोटल में से इनको लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बैलेंस CD। बोलो समझ में आया क्या? हाँ जी सर। बेटा नीचे के टोटल लगाना गलत मत करना, एग्जाम में इस बात का मार्क्स कटता है बेटा। चलो एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो, नहीं तो खराब हो जाएगा। जल्दी से बेटा लो, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ये नोट हो गया। अब जब नोट हो गया तो अब एक चीज देखना, देखो इतना भी आसान नहीं है, ये तो फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब हो गया कि इतनी सी चीजें आएंगी आपके एग्जाम में, लेकिन अब इसके अंदर भी ना कुछ चीज है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले आया नेट प्रॉफिट। हो सकता है एग्जाम में ये लोग आपको सीधा सीधा दे दे, लेकिन अगर सीधा सीधा नहीं देंगे तो क्या करना होगा भाई? उस केस में हमें वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट सर काम कैसे करेगा? क्वेश्चन में पता है क्या होगा? नेट प्रॉफिट की जगह सिर्फ प्रॉफिट लिखा रहेगा, तो आपको उस प्रॉफिट को वर्किंग नोट में लिखना है। मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है सिर्फ 1 लाख रुपए का, ठीक, और क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। मान लेते हैं कि ए ने फर्म को लोन दिया है। सर मैंने पूछा कितना, तो सर 50,000 का लोन दिया। किस रेट से? सर 10% के रेट से दिया, तो उसका इंटरेस्ट कितना बनता है? 5,000। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हमें इस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा, तब आएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन अगला इन्होंने रेट बताया ही नहीं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में इन्होंने ना रेट ही नहीं बताया, बस ये लिखा हुआ है कि फर्म ने पार्टनर ए से लोन लिया है 50,000 का, डन। तो उस केस में जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें कितना लेना पड़ता है बेटा? 6%। याद रखना जब क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमें 6% लेना होता है। बेटा ये कितना है सर?
सर ये आ रहा है 3,000 रुपए, डन। अच्छा, लेकिन अब ध्यान से देखना कि कहीं उसमें उन्होंने कोई पीरियड तो नहीं बताया हुआ कि 1 अक्टूबर को लोन दिया या 1 मार्च को लोन दिया, तो आपको इस इंटरेस्ट को उस मंथ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ध्यान से देख लेना। तो सर अब मैं इसमें लेस कर देता हूं, लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना आया सर, अभी इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से 3,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 97,000। बोलो पहली बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में, एक बार इसको नोट कर लो, डन। अब यहाँ पे सर ये ध्यान रहेगा, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर गिवन है तो गिवन वाला लेंगे, और अगर कोई कैलकुलेशन है तो हम वो वाली कैलकुलेशन करेंगे। बेटा एक ही कैलकुलेशन आती है, बोले ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पे ना अपने फॉर्मेट में एक बात लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेट कितना लेंगे सर, रेट लेंगे 6% पर एनम। चलो सर पहली बात नोट हो गई, डन। अब आगे आते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, आओ बेटा। वर्किंग नोट 2 है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखो सर मान लेते हैं कि एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। अब बहुत ध्यान से समझना, इस पार्टनर ने क्या किया, 1,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग में निकाल लिए, पर मंथ स्टार्टिंग में निकाल लिए। स्टार्टिंग का मतलब 1 तारीख को निकाल लिया हर महीने की। तो बताओ अगर इसने 1,000 रुपये पर मंथ निकाला है तो पैसा कितनी बार निकाला होगा भाई? 12 बार पैसा निकाला होगा, और 1,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है तो मल्टीप्लाई 1,000 कर देंगे, तो कितना हो गया सर? 12,000 हो गया। बोलो बात समझ में आया क्या? अच्छा, लेकिन बी का लिखा हुआ कि बी ने सिर्फ 10,000 विड्रॉ किया है। बी ने कितना विड्रॉ किया? 10,000, और कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला कि कब किया नहीं किया। इसका मतलब पीरियड नॉट डिफाइंड, पीरियड नॉट डिफाइंड, कब किया। अब क्या करें सर इन केसेस में? अब बहुत ध्यान से सीखना, हर एक चीज का ट्रिक सिखा दूंगा, डन सर। अब मानते हैं सर ए के केस में, सर ए ने 12,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, ठीक। रेट बोला हुआ है 10% का रेट है, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। कोई रेट आपको बताएगा बेटा एग्जाम में ना, ये रेट गिवन होगा। लेकिन अब कितने मंथ का इंटरेस्ट निकाले एक एक केस में? तो भैया इसके लिए ना एक कैलकुलेशन लगेगी, उस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट विड्रॉ, फर्स्ट विड्रॉ ध्यान से नोट करते रहना बेटा। फर्स्ट विड्रॉ इसने कब किया? 1 अप्रैल 2025 को। उसके बाद आपको लेना है लास्ट विड्रॉ। सर समझ में आ गया, सिर्फ 2 विड्रॉ लेने, पहला विड्रॉ कब किया और लास्ट वाला विड्रॉ कब किया। लेकिन हाँ भैया ये ध्यान रखना रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर का मतलब कंटिन्यू, ब्रेक नहीं आना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला काम करता है। सर लास्ट किया होगा स्टार्टिंग का मतलब 1 मार्च 2026, भाई 12 बार विड्रॉ किया ना, लिखा है पर मंथ, और स्टार्टिंग में कहता है 1 तारीख को, तो भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आया ना 12 महीने। अब तो ये मार्च की 1 तारीख को किया। उसके बाद आपको देखना है कि ईयर एंड कब हो रहा है। सर ईयर एंड होता है 31 मार्च 2026 में। इस केस में भी कब एंड होगा? 31 मार्च 2026 में। अब बस मुझे बता दो पहले विड्रॉ से लेके ईयर के एंड तक कितने महीने हुए? 12। लास्ट विड्रॉ से लेके ईयर एंड तक कितने मंथ हुए? 1। कितना आ गया? 13। इसका निकाल दो बेटा एवरेज। 13 कितनी टर्म है? 2 टर्म है, 2 से डिवाइड कर दो तो आया सर 6.5। अब बेटा हम यहाँ पे लेंगे 6.5 अपॉन 12, याद करने का चक्कर ही कट गया। बोले समझ में आया क्या? पक्का पक्का। लेकिन सर ये तो आपने ए का बता दिया, बेटा बी के केस में क्या आएगा? अब सर बी का देखो, सर बी ने कितना विड्रॉ किया है? 10,000। सर रेट कितना? रेट तो 10% ही आएगा, लेकिन इसका मंथ इन्होंने पीरियड ही नहीं बताया कब इन्होंने विड्रॉ किया। तो सर अगर पीरियड नहीं बताया तो हम लोग चुपचाप ले लेंगे 6/12। बोले बात समझ में आई क्या? डन। आप इसको एक बार और कैलकुलेट करना, नहीं हो तो कमेंट में मुझसे पूछना, मैं कुछ और एग्जांपल वाली वीडियो आपको भेज दूंगा ताकि उससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बोले समझ में आया क्या? डन सर। अब सर अगला आते हैं। सर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सीख लिया, अब एक बार आके बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखते हैं कैसे निकलता है। देखो सर अगला वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है? मान लिया ए ने 1 अप्रैल 2024 जब ईयर का शुरुआत था तो इनका ओपनिंग कैपिटल, इसका ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए था और इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो भैया इसका 10% निकाल दो, कितना आता है? 10,000।
बोले बात समझे क्या? लेकिन अब जरा बी का केस समझो सर, बी का कैपिटल ना 1/4/2024 को, हाँ तो कोई देखो पैसे जीत गया था। डन। अब यहाँ पे देखो इनका जो ओपनिंग कैपिटल है ना बेटा, ना ओपनिंग कैपिटल इसका भी 1 लाख था, लेकिन इस बंदे ने ना 1 अक्टूबर 2024 को फर्म को कुछ एडिशनल कैपिटल लाके दे दिया। भाई फर्म को जरूरत होगी, ये बंदा एडिशनल ले आया। कितना लाया? 50,000 रुपए। तो भाई इस केस में तो इसको 10% मिलेंगे। 10% कितना आता है? 10,000 प्लस ये जो उसने एडिशनल कैपिटल दिया ना सर, कब दिया? अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से ईयर एंड तक का कितना आया? 6 महीने का। तो सर 6 महीने का निकाल दो, कितना आ रहा है बेटा? 5,000 और ये 2,500। तो सर बी के केस में कितना आ रहा है? 12,500। और ए के केस में कितना आ रहा है बेटा? 10,000। बोलो बात समझ में आया क्या? कुछ बच्चे इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं आया है। लेकिन अगर कोई कैपिटल विड्रॉ हुआ है भाई, वो ड्रॉइंग होता है, और अगर कैपिटल से विड्रॉ दिखा रहा है तो वो लेस करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अभी जब ये वीडियो चल रही है तो वीडियो के नीचे में ना मेरा नंबर आएगा, आप उस नंबर पे क्लिक करोगे तो इसके भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं सर इस फॉर्मेट में मुझे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। अब बात करते हैं सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन की। आओ बेटा, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन। यूजुअली क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना, जो सैलरी होती है ना, एक ही सैलरी ऐसे लिखी रहेगी कि एक को ना हम 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं, तो भाई पर मंथ का मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000 हो जाएगा, है ना, 12/5 सा। लेकिन हो सकता है बी के केस में लिखा है कि हम ना 10,000 इसको पर क्वार्टर देते हैं, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उस केस में बेटा 40,000 आएगा। ठीक, तो सैलरी को बहुत ध्यान से देखना, गलत मत करना, बच्चे ना कई बार गलती कर देते हैं। अच्छा, रेम्युनरेशन और सैलरी एक ही बात होती है, लेकिन कमीशन में कई बार प्रॉब्लम होती है। एक बार जरा कमीशन को देखो। कमीशन के लिए लोग क्या पता क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या कि कमीशन ना हमने टर्नओवर पे दिया है। किस पे दिया है? टर्नओवर पे 2%। भाई टर्नओवर का मतलब सेल्स ही होता है, तो क्वेश्चन में जाके ढूंढना कि कहीं क्वेश्चन में कोई टर्नओवर और सेल के नाम से कोई फिगर तो नहीं दी हुई। जो भी फिगर दी होगी, मान लेते हैं दिया हुआ है 10 लाख टर्नओवर दिया हुआ है, तो उस टर्नओवर का 2% निकालोगे, जो भी आएगा 10 लाख का, 10 लाख है बेटा, 1 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख का 20,000 रुपये आएगा बेटा, तो ये 20,000 रुपये उसका कमीशन बनेगा। तो इसको भी बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना। ठीक, आओ सर अब क्या बच गया? सर बच गया जनरल रिजर्व। अब ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना मेरे साथ बेटा। डन। अब देखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। जनरल रिजर्व ना, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, इसको लिख लो बेटा, ये एमसीक्यू में आ जाता है, प्रॉफिट केप्ट असाइड, मतलब प्रॉफिट हटा के रख लिया गया फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब इसको बांटा नहीं, इसको बांटा नहीं, ये प्रॉफिट ना निकाल के हमने थोड़ा सा रख लिया, कब? फ्यूचर में यूज करेंगे। अब देखो सर कैसे कैसे काम करता है। अब उन्होंने क्या लिखा, पहले वर्ड में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, लिखा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये हो गई इनकी पहली सेंटेंस। दूसरे में लिखते हैं सर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, भैया ये क्या लिख रहे हैं। और तीसरे में ये लोग लिख देते हैं 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब इस तीनों का मतलब क्या है, मान लेते हैं ना बेटा, इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में आओ बेटा, इस क्वेश्चन में आओ, मान लेते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है, ध्यान से समझना। तो नेट प्रॉफिट का 1 लाख का मतलब हो गया कि पहले केस में जो मेरा नेट प्रॉफिट है उसी का हम सीधा 10% निकाल देंगे। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा सर 1 लाख, उसका 10% आ गया 10,000। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर बात समझ में आई। दूसरे में बोला सर डिविजिबल प्रॉफिट का, जनाब डिविजिबल प्रॉफिट किसको कहते हैं? तो वो देखो सर बेटा, अब देखना ध्यान से, ये जो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स के बीच में बांटा है ना, ये जो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स के बीच में बांटा है,
ये वाला प्रॉफिट, ये वाला बेटा, ये वाला, हाँ जी हाँ जी, ये वाला बेटा, ये कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। अब भी समझ आया सर? अरे नीच हो तुम लोग फिर। भाई इसका मतलब इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर लिया और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जर्नलिज्म घटाने के बाद जो बचता है उस पर 10% देना है। यूजुअली वो कम ही आता है बेटा। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि मेरा डिविजिबल प्रॉफिट वो सब चीजें करने के बाद आ रहा है 70,000। तो मैं 70,000 का 10% निकालूंगा जो कि आएगा 7,000। डन। अब ये थर्ड, बेटा थर्ड में ना इन्होंने अपने लिए स्कोप खोल लिया, यहाँ पे वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने आपके लिए एक बात पकड़ ली बस, क्या बोला, लिखा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब सर ये सब एडजस्टमेंट ही तो है सर, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट है, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट है, सैलरी एडजस्टमेंट है, जर्नलिज्म एडजस्टमेंट है। तो कहने का मतलब घुमा के वो जर्नलिज्म ही, वो क्या नाम है, डिविजिबल प्रॉफिट ही बोल रहा है। लेकिन समहाउ वो लोग पता है क्या कहते हैं, इसके लैंग्वेज को चेंज करते हैं। इसके लैंग्वेज में लिख देते हैं 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर एनीथिंग। तो उस केस में हम इस 1,00,000 में से बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, उसका 10% निकाल देंगे। तो जैसा भी पूछा जाएगा आपको वैसे करना है। बोलो समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब आता है सर लास्ट आया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को और बी को। सवाल है कि सर ये कैसे बटेगा? आओ सर देखो। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किसके बीच में बटता है बेटा? जो आपके पार्टनर है ना उनमें बटेगा, ए में और बी में। हमारे केस में 2 है। तो हमें क्या करना है, जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है दोनों ही केसेस में, उसको मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2 का। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3/5 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, और जो भी आएगा मान लेते हैं इसका 30,000 आया और इसका 20,000 आया। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का? तो भाई मैंने आपको इस वाले वीडियो में क्या क्या करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट करा दिया, उसका लेजर। लेकिन 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 एक चीज रह जाती है। क्या चीज रह जाती है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके एग्जाम में कई बार जर्नल एंट्री भी आती है। अब आज जर्नल एंट्री भी बनाना सिखा रहा हूँ, आओ वो भी देखो सर। देखना बेटा, बिल्कुल भी मजाक नहीं। अब इसको देखना बेटा, आप अगर इसको सीख गए तो समझो आप चैंपियन बन गए, नहीं तो बेटा फिर प्रॉब्लम है। चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको मैं। देखो सर देखो, इतना सीख के गए हो तो भाई ये भी सीख के जाओ। जर्नल एंट्री किसकी होती है भाई? सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी इस नेट प्रॉफिट की। किसकी होगी सर? इस नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री होगी। कैसे होगी देखो सर, पहला ये कौन सा अकाउंट है सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट कहां पे आया है सर? क्रेडिट में आया। तो एंट्री होगी नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन सर, ये हो गया। सर दूसरा क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। इसकी देखो कैसे होगी सर? सर ये कहाँ आ रहा है सर? क्रेडिट में आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मुझे ये भी समझ में आ गया। पक्का पक्का? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ए और बी का नाम आ रहा है, अब क्या करना है भाई? जहाँ पे ए और बी का नाम आएगा उस केस में एक की जगह 2 एंट्री होगी। कैसे 2 एंट्री होगी? तो भाई मैंने यहाँ पे ना एक एंट्री तो की हुई है, इसकी एक और एंट्री होगी। कैसे होगी सर? अब वो होगा ए डेबिट, बी डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो बात समझ में आया क्या? हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे ए नहीं लिखना, लिखना है एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब आप जरा टेक्निकली समझो, अब आप जरा टेक्निकली समझो। तो जब टेक्निकली समझोगे तो क्या दिखता है सर? आपने ये वाला तो किया, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने ए कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट भी हिट कर दिया। कहाँ है सर? यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? हाँ जी सर, ये देखो ये आ गया। तो इसका मतलब ऊपर की एंट्री की वजह से ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। ठीक। अब अगला देखते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। ये कौन सी साइड आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो मुझे डेबिट साइड में करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्या आ रहा है सर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन, ये हुआ। हाँ जी सर।
लेकिन सर फिर से यहाँ पे ए और बी का नाम आ रहा है, फिर से ए और बी का नाम आ रहा है। अगर ए और बी का नाम आ रहा है तो उस केस में मुझे 2 एंट्री करनी पड़ जाएगी। बोलो दूसरी एंट्री क्या होगी, बोलो दूसरी एंट्री क्या होगी। सर दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। डन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसका नाम आ गया, ए और बी का, 2A 2B। बोलो समझ में आया सर? हाँ जी सर ये भी समझ में आया सर। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपने ए और बी का नाम यूज कर दिया, तो भाई देखो यहाँ पे कहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है सर, आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी साइमल्टेनियसली मेरी इसकी जनरल एंट्री हो गई। डन। उसके बाद क्या है सर, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन। सर ये भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा ही है, अगर ऐसा ही है तो साथ में इसको भी सीख लो। सर इसका मतलब फोर्थ एंट्री कैसे होगी, फोर्थ एंट्री बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी रेम्युनरेशन स्लैश कमीशन। लेकिन सर यहाँ पे भी ए और बी का नाम आ रहा है। सर यहाँ पे देखो आ रहा है, हाँ जी सर सैलरी में आ रहा है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी रेम्युनरेशन आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पे कर दो, सैलरी स्लैश रेम्युनरेशन स्लैश कमीशन डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा जहाँ पे मैं ए और बी लिख दे रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको पूरा कैपिटल अकाउंट भी लिखना है। डन है सर। सर ये भी हो गया और साथ में हमारा ये वाला भी हो गया। अच्छा अब क्या आ रहा है सर, सिर्फ जनरल रिजर्व आ रहा है। सर आओ जनरल रिजर्व देखते हैं, जनरल रिजर्व भी सर डेबिट में आ रहा है। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री कैसे होगी सर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो सर मेरा ये भी हो गया, और तो कुछ नहीं आ रहा। नहीं सर यहाँ पे देखो ठीक से, तो सब चीज़ें टिक हो गई। हाँ जी सर वहाँ पे सब चीज़ें टिक हो गई, बस एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट वो रहता है। तो सिक्स्थ एंट्री में वो भी कर दो बेटा, आओ सिक्स्थ एंट्री में कर देते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन भैया यहाँ पे ना पार्टनर का नाम ही आता है, एक ही एंट्री होगी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको बस ध्यान से देखना बेटा, इस वाली एंट्री में गलती नहीं करनी। जैसे आप देखो हमने यहाँ पे ए बी का नाम आया था, 2 एंट्री करी, यहाँ पे ए बी का नाम आया 2 एंट्री करी, यहाँ पे ए बी का नाम आया 2 एंट्री करी। लेकिन सर यहाँ पे ए और बी का नाम आया था, फिर भी मैंने उसके लिए एक ही एंट्री करी है, बस इस बात को ध्यान रखना। लेकिन सर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी आया, जो उनको प्रॉफिट मिला था, तो सर टेक्निकली हमारा ये भी हो गया। तो सर ऊपर के साथ ये भी होते चले गए, लेकिन यहाँ पे कुछ बचता है। हाँ जी सर, सर एक यहाँ पे बैलेंस बचा, भाई इसकी जनरल एंट्री नहीं करते। सर ये जो बैलेंस ले गए इसकी भी जनरल एंट्री नहीं करते। तो सर यहाँ पे कौन बचा, बस एक ये ड्राइंग बचा, तो सर इस ड्राइंग की लास्ट एंट्री कर दो। आ जाओ सर सेवंथ, सेवंथ लास्ट की एंट्री कर दो बेटा। कैसे होगी सर, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। कौन चला रहा गाने, बोलो समझ आया? डन, पक्का पक्का? अगर पक्का पक्का समझ में आ गया, पक्का पक्का समझ में आ गया, तो भाई इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। देखो मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इस बार 2026 के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आने के चांसेस 70% है। देखो मैं वैसे नहीं बोलना चाहता, वैसे तो 100% चांस है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 से 10 नंबर का आएगा, बट 70% प्रेडिक्शन रखा है। और इस वीडियो पे मैंने इसको पूरा करवा भी दिया है। अगर आप पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी प्रॉफिट भी करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसकी भी वीडियो शेयर कर दूंगा। चलो सर, थैंक यू सो मच।